फरमाइएगा सर, ये नए सीएम और फिर उनका नैरेटिव, फिर इमरान खान साहब का नैरेटिव, फिर ये जंग, फिर ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन, ये क्या सिनेरियो बन रहा है सर आने वाले दिनों में? जी जॉर्ज साहब, मुझे देखिए ये लगता है कि, और ये है, देखें कि जो फॉरेन पॉलिसी और जो डिफेंस है ये तो फेडरल सब्जेक्ट है। और इस वक्त बॉर्डर के ऊपर क्या सिचुएशन है, ये सिचुएशन तो फेडरल गवर्नमेंट और फेडरल इंस्टीट्यूशन इसको ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन जारी बात है, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो, कोई भी सूबा हो, उनके इनपुट और वहां पे जो लीडरशिप है उनकी पार्टिसिपेशन वो जरूरी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से एक कंसेंसस का, एक कट का मैसेज आना चाहिए अफगानिस्तान को, कि अफगानिस्तान की लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई डिवाइड है, कोई आपस में तकसीम है, सियासी अफरा तफरी जरूर है, सियासत में हमारे डिफरेंट अप्रोच है, सियासी जमातों का अपना नुक्ता नजर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दहशत गर्दी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे के सारा खैबर पख्तूनख्वा हो या बाकी पाकिस्तान हो, एक सोच है। सो मेरा ख्याल है नए चीफ मिनिस्टर साहब के लिए ये जो जिम्मेदारी है उनकी ये है कि वो उनको इसको सपोर्ट करना चाहिए, और सपोर्ट इस तरह करना चाहिए कि एक तो उनको भी अपनी जिसे कहते हैं ना पश्तो लैंग्वेज में अफगान तालिबान को पैगाम देना चाहिए कि भाई हमने आपको मेहमान रखा, हमने आपको इस मुल्क में रहे, आप अभी भी मौजूद हैं, और हमें ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि हमारी अफवाज और हमारी अवाम के ऊपर दहशतगर्द जमातें जो आपके मुल्क में बैठी हुई हैं वो हमले कर रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर अपनी जो नेटिव लैंग्वेज में, अपनी जुबान के अंदर अगर अफगान तालिबान को ये पैगाम जाएगा और बड़ा क्लियर पैगाम जाएगा तो उसके बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। अफगान तालिबान जिस चीज का फायदा उठा रहे हैं वो शायद ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्राइबल बेल्ट है या जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे शायद वो फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट हासिल नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ये तासुर देने की कोशिश की है कि जी सपोर्ट हासिल नहीं है, डिफरेंट व्यूज हैं। मैं नहीं समझता डिफरेंट व्यूज हैं, एक ही व्यू है, और वो ये है कि अगर पाकिस्तान की सालमियत, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी को कोई भी अंडरमाइन करेगा तो उसमें ये नहीं हमने देखना कि हम एथनिक ग्रुप कौन सा है। अगर इंडिया करेगा तो हमने नहीं देखना कि पंजाब इतना बड़ा सूबा अटैच है तो हम वहां पे एक और डिफरेंट लाइन लेंगे। मैं समझता ये हूं कि नए चीफ मिनिस्टर को वो करना चाहिए जो खैबर पख्तूनख्वा के नेशनल, खैबर पख्तूनख्वा के इंटरेस्ट में है और पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है। यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स जरूर करें, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। पार्टी पॉलिसी से बालातर होकर सोचना चाहिए। फैसल साहब ये फरमाइएगा सर, ये जब अटैक हो रहा है मुसलसल अफगानिस्तान की तरफ से, और पहले अटैक हुआ 48 घंटे कल पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद दोबारा छेड़छाड़ होती है और वहां से फिर हमला होता है, तो क्या सीएम को कहना नहीं चाहिए कि खबरदार पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से भी देखा? बिल्कुल कहना चाहिए। पाकिस्तान पर अटैक हो और वो कंडेम पीटीआई ने तो किया है। देखिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जुनैद अकबर खान, असद कैसर वगैरह ने की है, उसमें बिल्कुल ओपनली उन्होंने कहा है। बात यह है जी कि जो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ना वो ये है कि दहशत गर्दी के खिलाफ जो पॉलिसी है वो वफाकी हुकूमत की होगी, ये डोमेन है उनका। पार्टी पॉलिसी अपनी जगह होगी लेकिन वो स्टेट पॉलिसी के ऊपर प्रिवेल नहीं करेगी। बिल्कुल सही। आप अपनी सियासत जिस तरह से करना चाहते हैं करें, लेकिन इसमें तो पाकिस्तान की जब बात आती है फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना कि फिर तो कोई इफ बट्स आए बाएं शाएं की बात कोई नहीं है। वज़ीर आला जो है उसके ऊपर बहुत प्रेशर मेरे ख्याल में डाल दिया गया है, एक तो मीडिया की तरफ से उनको, और दूसरा मतलब इनकी जो सियासी है ना तबाह आजमाई, उसकी वजह से उनको, ही इज 38 ईयर्स यंग बॉय, अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है, अभी उनको गुफ्तगू में तो वहाँ पे अभी वो नहीं आया, तसलसल नहीं है, ये चीज़ें उनको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी, लीडर भी, सीएम भी, इमरान खान साहब भी, पाकिस्तान की बात आई। लेकिन ना जब पहलगाम के बाद इंडिया ने अटैक किया, मैं पैगाम खान साहब का बाहर लेके आया था और वो अपनी पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। और जितने भी हमारे, बल्कि जो उन्होंने उस दिन कहा कि जब अली अमीन को चेंज करने का हतमी फैसला हुआ, वैसे तो पीछे था, तो उन्होंने कहा कि इतने हमारे ऑफिसर्स जवान शहीद हो रहे हैं तो अब इट इज एमिनेंट कि अब ये चेंज लाया जाए। लेकिन मुज़ाकरात करेंगे किसके साथ जब वो कर ही नहीं रहे? नहीं देखिए, तो वज़ीर आज़म साहब ने अगर आज बयान दिया तो सोच समझ के दिया है ना। नहीं, वो तो ऑफर कर रहे हैं और मुज़ाकरात हुए भी हैं। चाइना ने भी किया है, रशिया ने किया है, यूएई ने किया है, कतर ने किया है, पाकिस्तान ने किया है। चारों हमारे जो दोस्त मुमालिक हैं
सऊदी अरेबिया, कतर का मेन इसमें किरदार है, चीन और आपका ईरान, इन चारों ने कहा है जी कि आप मुज़ाकरात करें और हम ये जो जंग बंदी है इसको करें। हमारा एक फ़ायदा ये होगा कि मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से हमारा जो आवाज़ है ना, इमेज अच्छा हुआ पाकिस्तान, इमेज अच्छा हुआ। दूसरा, हमारी आवाज़ जो है वो वेस्ट तक और ये पहुंचती है। अब देखें ना, एक बात तालिबान को समझनी चाहिए या उस रजीम को कि आप हमारी एजेंसीज जिन्होंने बहुत साथ दिया अफगान जहाद में, बनाया आपको, पाला पोसा, आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। हमारी इंग्रेस बहुत है वहाँ पे, हमारा बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है। इसीलिए जब हमने जहाज छाड़े हैं तो वो फिर फौरन कतर की उन्होंने कहा जी कि वी कैन रिस्पॉन्ड देम बेटर देन। हमें आप अमेरिका ना समझे, हमें आप रशिया ना समझे, हमें आप कोई और काम ना समझे। ये बात कितनी काबिल एतराज़ बात है कि आप हिंदुस्तान में आपका वज़ीर ख़ारजा बैठा हुआ और आप अटैक हो रहा है 27 जगहों पे। देखें, ये बहुत काबिल एतराज़ बात है। पीटीआई को उससे पहले वैसे मुज़ाकरात होने थे दोहा में, और उस साइड से भी आना था तालिबान की तरफ से, पाकिस्तान से भी इन्होंने बल्कि वीज़े जमा करवाए हुए थे, कतर एम्बेसी में पासपोर्ट जमा हुए थे, और लेकिन उधर से अटैक हो गया, उसके बाद ये सारे वीज़े विड्रॉ कर लिए, वो खत्म हो गया। यानी वो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते तालिबान। जब करना नहीं चाहते तो कैसे होगा? अब वहाँ पे देखिए, हकानी साहब की भी स्पीच मैंने वो सुनी है, जो एक वीडियो आई उनकी, वहाँ पे आपको साहब चीमा साहब इस पर ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। अब मेरा तो ये इतना सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि गुज़िश्ता 47 सालों से मेरी उम्र इतनी है, मैंने देखा है, लड़ाई देखी है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो अफगान पॉलिसी का एक्सपर्ट है। गुजारिश ये है जी कि ये जो हमारी हम बात कर रहे हैं कि वो बात नहीं करना चाहते, वहाँ पे भी पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स भी हैं, हकानी ग्रुप है, दूसरे हैं, सही बात। वहाँ पे इनका आपस में अब दाइश का, आईएस का वो भी रौला है बहुत ज्यादा, आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा। कंधार एक साइड पे है, काबुल एक साइड पे है, दोनों के दरमियान ठीक ठाक अब इशू ये है कि हमें तो पॉलिसी वो रखनी चाहिए ना कि ये सारी बेरिंग उधर ही जाए, हमारे पर ना आए। ठीक हो, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बट साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर एक नया चीफ मिनिस्टर अपने लीडर से मिलना चाहता है तो आपने रास्ते में रुकावटें क्यों खड़ी की हुई? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा।